आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी। आप सभी के साथ जुड़कर जो भी विशेष वीडियोस मैं आप सभी को शेयर करती हूँ, आपके ज्ञान के लिए बनाती हूँ। आशा करती हूँ वो सभी वीडियो आपको समझ में आती होंगी। आज एक साधारण सा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर समझना बहुत जरूरी है। हम जो भी वीडियो बनाते हैं वे हिंदू सनातन धर्म के तहत बनाते हैं और प्रत्येक हिंदू सनातनी के घर में मंदिर अवश्य होता है और मंदिर का रखरखाव उतना ही जरूरी है जितना कि व्यक्ति स्वयं का रखरखाव करता है। ठीक उसी प्रकार से आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं कि हमें भगवान का शयन यानी भगवान का रात्रि शयन हमें कब तक कराना चाहिए और भगवान को सुबह कितने बजे उठाकर उनकी पूजा आराधना कब करनी है और किस प्रकार से करनी चाहिए। विशेष बात यही रहने वाली है आज कि क्या विधि है इस बात की, क्योंकि सही समय पर किया गया कोई भी कार्य बहुत ही उत्तम फल हमें प्रदान करता है। तो आइए, छोटा सा प्रश्न और बड़ा ही आनंदित मैं आपको इसका उत्तर देना चाहती हूं। हम सब मिलकर भगवान की आराधना करते हैं। हमारे घर में जो मंदिर होता है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं का हम स्थान बनाते हैं, उन्हें वहां विराजमान करते हैं। स्वाभाविक रूप से सभी देवी देवताओं का पूजा का समय विधि विधान अलग अलग होता है, लेकिन हम सभी जब सुबह उठते हैं, स्नान इत्यादि कर लेते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम अपने भगवान को अब उठा दें, उनको प्रभात का समय दिखाएं और सुबह का जो प्रभात वेला है उस समय हम भगवान को जागृत करते हुए उनकी आराधना जो है प्रारंभ कर दें। अब ये सुबह का कौन सा समय है जो सबसे सर्वोत्तम रहता है? आप देखना चाहते हैं कि वो समय जिसमें भगवान आनंद के साथ प्रसन्न मन होकर अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं, वह समय अगर हम ध्यान से देखें, जब सूर्य पूर्व दिशा की ओर उगने वाला होता है, तो उस समय आकाश में एक प्रकार की लालिमा होती है। वे लालिमा का समय जो है, जब सूर्य अभी उदय नहीं हुआ होता, बस केवल और केवल आकाश में सूर्य के प्रकाश की लालिमा होती है। जागृत करने का और मंदिर को खोलने का जो समय है वे सबसे आनंद का समय रहता है। देखिए, हमारे घर के मंदिर थोड़े छोटे होते हैं तो हम उसे फटाफट खोल लेते हैं। अगर कोई बड़ा मंदिर होता है तो वह जो है घंटा भर पहले खोलते हैं, साफ सफाई होती है और फिर उसके बाद भगवान का वह द्वार कपाट खोला जाता है जहां पर भगवान का शयन कराया जाता है। इसीलिए सुबह का जो समय है वे बहुत ही आनंदित रहता है। विशेष रूप से आप एक बात जान लीजिए कि घड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सूर्य भगवान जो है वे बड़े आनंद के साथ अपना जीवन समय के साथ उठते हैं और समय के साथ ही उनका फिर शयन हो जाता है। तो सुबह की पूजा करते समय हमें बहुत ही स्वच्छता के साथ मंदिर को खोलना है। सबसे पहले मंदिर को खोलते ही हमारे हाथ में एक लोटा जल का होना बहुत जरूरी है और उसी जल के लोटे के साथ हमें किसी पुष्प के माध्यम से सभी मंदिर के देवी देवताओं को एक छींटा अवश्य लगाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें हर रोज ही स्नान कराना हो, बस केवल एक गंगा जल का छींटा या पवित्र जल का ही छींटा लगाने से मंदिर जो है जागृत हो जाता है और आप अपनी पूजा विधि को कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को बड़े ही भाव के साथ
प्रेम रूप से वहां बैठकर कुछ पल भगवान का ध्यान करने के बाद फिर हम भगवान को उठाते हैं। बड़े ही लाड और प्रेम के साथ देवी देवताओं को हमें उठाना चाहिए। उसी प्रकार से नित्य नियम जो भी सेवा आप करते हैं अपने अनुसार आप कर सकते हैं, क्योंकि सेवा का जो विषय है ये प्रेम के साथ जोड़ा गया है। आप प्रेम के साथ जिस प्रकार से भी भगवान की सेवा करते हैं वही सेवा आपको अपार फल की प्राप्ति कराती है। अब आप हमें ही चयन करना है कि हम विशेष रूप से किस भगवान की आराधना करना चाहते हैं। शाम का जो समय रहता है वे कौन सा समय उचित है जब हमें संध्या उपासना करनी है, यानी शाम के समय की उपासना किस समय हमें करनी चाहिए। पहले तो क्या हुआ करते थे कि संध्या का समय सभी लोग अपनी संध्या करते थे, घर में प्रकाश करते थे और आसपास के मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा आरती किया करते थे। लेकिन आजकल लोगों के पास समय नहीं है, इसीलिए वे संध्या उपासना अपना घर में ही कर लेते हैं। लेकिन उसका सही समय क्या होता है, वही प्रकार का हमें समय चुनना है जिसमें भगवान आनंद के साथ हमें आशीर्वाद देते हैं। तो जब आपने देखा है कि पूर्व से सूर्य उदित होता है और पश्चिम में जाके वह छिप जाता है, वही जब छिपा हुआ समय है उसको गोधूलि बेला कहा जाता है। जब जो आपका सूर्य भगवान है वह अस्त हो गया है और फिर वही लालिमा है, ना तो अंधेरा ही है और ना ही उजाला ही है, उस समय भगवान का जो दीपक है, जो ज्योत है, वह हमें अपने मंदिरों में जगा देनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो है रात को 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक भगवान की आराधना करते हैं। गृहस्थ जीवन के लिए ये बहुत विशेष माननीय है कि उनका घर का जो मंदिर है वे रात्रि 10 बजे तक भोग प्रसादी होने के बाद वे भगवान का शयन करा दे। वह शयन माँ दुर्गा का हो सकता है, माँ का किसी भी रूप का हो सकता है, ठाकुर जी महाराज का, युगल जोड़ी सरकार का एवं अन्य देवी देवताओं का जो समय है वे 10 बजे जो है हमें पूर्णतः भगवान का शयन करा देना चाहिए। भगवान को हमें देर रात तक जागृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंदिर में भगवान जब तक शयन ना कर ले भगवान हमें पुनः आशीर्वाद नहीं प्रदान करते। कहते हैं कि भगवान का शयन बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से हम समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, समय पर भोजन प्रसाद करते हैं तो हमारा जीवन स्वस्थ रहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप भी अपने घर के मंदिर में विराजमान स्वरूप की समय के साथ पूजा, समय के साथ आराधना और समय के साथ अगर उनका शयन करा देते हैं तो मंदिर जो है ऊर्जा जो है उसकी कई गुना बढ़ने लग जाती है। इसीलिए शयन का समय बहुत ही उचित होना चाहिए। शयन कराते समय आप भगवान के पास एक लोटा छोटा सा जल का अवश्य भर कर रखें। भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान को कहिए अब आप विश्राम अवस्था में जाइए, अब हम आपसे सुबह मिलने के लिए तैयार होंगे, यानी फिर हम सुबह आपकी पूजा आराधना करेंगे। तो जो समय है वह इसी प्रकार से किया जाता है। जो लोग साधक हैं, जो लोग साधना करते हैं, तो याद रखिए वे अपने घर का जो मंदिर है या फिर कोई भी सिद्धपीठ मंदिर में बैठकर साधना आराधना नहीं करते हैं। भगवान का शयन कराने के बाद आपका जहां मन करे आप अपना आसन लगाकर अपनी आराधना करते रहो, भगवान को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचिए आपका नींद का समय है और कोई आपके कमरे में बैठकर जबरदस्ती घुसकर पाठ पूजा करते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलता, यानी वे प्रसन्न नहीं होंगे। तो सीधी सी बात यही है कि भक्ति का अर्थ जो है वे समय के अंतर्गत रहकर करने से ही हमें जो है अपार फल की प्राप्ति होती है। तो याद रखना क्या है कि अगर आपके पास शाम का समय नहीं है तो आप शाम को जहां कहीं भी हैं, अगर आप नौकरी पर भी हैं तो आप वहां पर भगवान को प्रणाम कर दीजिए। अगर आप अपनी दुकानदारी में हैं तो संध्या का समय आपको अपनी दुकान में मिलता है, वहां आप जोत बत्ती कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए। ये स्त्री का कार्य है कि स्त्री को शाम की संध्या उपासना करनी चाहिए और पुरुषों को कोशिश करे वह दिन की उपासना कर ले, क्योंकि वह सुबह जल्दी उठ सकते हैं और सुबह की सेवा आराधना जो है वे आराम से कर ले। उसके बाद जो भी महिलाएं घर की हैं वे अपना आसन लगाए पाठ पूजा कर सकते हैं।
यानी कहने का मतलब ये है, समय के साथ भक्ति करने से ही आपको फल की प्राप्ति होती है। और गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा जीवन है। ये गृहस्थ आश्रम में भगवान कहते हैं नीति और नियम के साथ भक्ति करने वालों को ही फल की प्राप्ति होती है। बेसमय जागकर भक्ति करना, बिना समय के पूजा पाठ करना, बिना समय मंत्र उपासना करने वाले को फल जो है प्राप्त नहीं होता है। तो ये छोटी सी वीडियो है, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि संध्या और प्रभात करने का जो वेला भगवान ने बनाया है वो बहुत ही उचित रूप से बनाया है, और समय पर किया गया कोई भी कार्य हमें अपार फल की प्राप्ति कराता है। ये छोटी सी वीडियो है, लेकिन ये बहुत ही जानकारी है कि ये जानकारी सबको होनी बहुत जरूरी है कि आप किसी भी मंदिर में 10 बजे के बाद आप मंदिर में भगवान के दर्शन को न जाएं। आप अपने घर में ही मन ध्यान लगाकर आप भगवान की आराधना माला रूप में करिए, जाप रूप में करिए, लेकिन समय के अंदर। और बहुत देर रात में करने के बाद जब आप कोई साधना उपासना करते हैं तो कई बार आपकी भक्ति जो है वह कम परिणाम देती है, और जो वेला है, जो समय है, वो इस प्रकार का होता है जब भूत प्रेत जाग जाते हैं तो पता चलता है कि आपके द्वारा की गई जो भक्ति है वो भूत प्रेत जो है उसे वे ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे नीति नियम नहीं होते। तो इसलिए हमें समय पर ही भक्ति करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में प्यार भरी जय माता दी लिख दीजिएगा। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।